दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। केजरीवाल की जमानत पर हुई सुनवाई के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें आज ही अंतरिम जमानत मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लंच के बाद अंतरिम बेल पर बिना कोई फैसला दिए हुई ही बेंच उठ गई। बताया जा रहा है कि समय की कमी के कारण ये सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। 9 मई को एक बार फिर से केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज यही जानेंगे कि केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने क्या कहा, क्या शर्त रखी, केजरीवाल ने क्या वो शर्त मानी, ईडी की दलीलें क्या थी। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट के कमेंट्स क्या क्या थे। कोर्ट का पहला कमेंट था जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये जो बेंच है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात जो कोर्ट ने कही कि अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। और चौथी बात जो कोर्ट ने कही कि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ शर्त भी जमानत के लिए केजरीवाल के सामने रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अब अरविंद केजरीवाल ने इस शर्त पर क्या कहा वो भी जान लीजिए। केजरीवाल ने कहा, हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त यह है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। अब जमानत के विरोध में ईडी की दलीलें क्या क्या आई आज कोर्ट में, चलिए आपको बताते हैं। ईडी की पहली दलील ये थी कि कोर्ट का नजरिया क्या है, आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात जो ईडी ने कही वो कहा कि देश में इस वक्त 5000 केस हैं जिनमें सांसद शामिल हैं, इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए क्या। तीसरी बात जो ईडी ने कोर्ट में कही वो ये कि अगर कोई किसान जिसका बुआई का सीजन चल रहा है वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है क्या। और चौथी बात ईडी ने कही कि जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश आएगा कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। और पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात जो ईडी ने रखी वो ये कि अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समनों को नजरअंदाज ना किया होता तो शायद ये गिरफ्तारी ही नहीं हुई होती। तो ये था वो पूरा घटनाक्रम जो आज अरविंद केजरीवाल के अंतरिम बेल के मामले पर कोर्ट के सामने हुआ। फिलहाल 9 मई को सुनवाई है, देखना होगा कि क्या होने वाला है 9 मई को। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।